जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीरीज चला रहे हैं सरकारी कॉलेज सीरीज, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के जीके-जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। जिसमें पहला वीडियो हमने 85 क्वेश्चन यानी 85 क्वेश्चन के इतिहास का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आप लोगों ने कहा कि आप सर इससे आगे भी क्वेश्चन करवाइए। तो आज हम इसके अगले पार्ट को लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 90 और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जो कि इतना कर लेंगे तो इससे बाहर अगर एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे ये लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमें और भी काम करने का मन करता है, ठीक है? और इतना एक्टिंग शेड्यूल होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो अपलोड करता है, तो प्लीज़ इसका थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। 86 नंबर सवाल है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार अ, शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिहिर भोज का। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चोल। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ये जयदेव जी थे। उसके बाद 91 नंबर सवाल, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूलराज। महान प्रतिहार राजा था, तो ये मिहिर भोज थे। 92 नंबर सवाल हो गया। अब हम 93 पर चलते हैं। राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम थे। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 95 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 96 नंबर सवाल पे। तो ये प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित कहाँ है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये भीमदेव प्रथम थे। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये रजिया सुल्तान थे। काफी फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते टाइम हो गया था। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। उसके बाद हम सवाल नंबर कितना पे चलेंगे? 6 पे। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था यानी टैक्स लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। 108 नंबर सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये अजमेर में स्थित है। सिकंदर लोदी किस नाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ये गुलरुखी द्वारा हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये हो जाएंगे 17 बार। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद को। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गियासउद्दीन बलबन ने। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये खुर्रम था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। 118।
119 नंबर सवाल पर चलते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1527 ईस्वी में। अकबरनामा और आयन अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो ये आपके हो जाएंगे अबुल फजल। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपके स्थित है दिल्ली में। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये आपको हो जाएंगे आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में है ना, जो कि आपके बिहार में पड़ता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस डैश में पराजित किया गया था? तो ये आपको हो जाएंगे 1540 ईस्वी में। उसके बाद शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या है? तो ये फरीद है। 28 नंबर सवाल, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 128 का आंसर हो जाएगा सासाराम, जो कि ये भी बिहार में पड़ता है। उसके बाद इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो ये टोडरमल थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये 1582 ईस्वी में। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, यानी किसकी माँ थी? तो ये आपके सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है। उसके बाद 122 के बाद 132 के बाद चलते हैं 133 में। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये हो जाएंगे मीर जुमला ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। 135 नंबर सवाल, मेहरू निशा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो ये शाहजहां की पत्नी थी मेहरू निशा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? ये आपके हो जाएंगे विजयनगर की, ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको हो जाएंगे तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये थे एनफील्ड, जिसमें कहा गया था कि गाय की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। चौथ क्या है? तो चौथ आपके क्या है? चौथ औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक है। देखते हैं क्या है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया ये भूमि कर था एक, ठीक है। चौथ। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएंगे शिवाजी ने। उसके बाद आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था? तो ये सिख के थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये दादा ये कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो ये किए थे शिवाजी ने। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। उसके बाद अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 152। देख रहे हैं आप, इतने सवाल करने पर आपको लगता है कि इससे बाहर सवाल आने वाला है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये उतरे थे काली घाट पर। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे सिराजुद्दौला। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। 1857 के विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी? तो ये आपके शिवपुरी में। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 159, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सारी चीज़, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 1855 सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके हो जाएंगे ज्योतिबाई फूले ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो ये आपके हो जाएंगे मौलवी लियाकत अली जी। सिपाही का विद्रोह यानी सेपोई म्यूटिनी डैश में 1857 में शुरू किया गया था। ये 1857 है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में किया गया था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ये हो जाएगा दिल्ली को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किया था बी बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फैंट्री बटालियन शामिल थी? तो ये थी इकतालीसवीं नेटिव इन्फेंट्री। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका नाम से पुकारते थे। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पे हो गया था? तो ब्रिटिश से लगते हुए रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी के रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ये कहाँ हो गई थी? तो इसका ग्वालियर में हो गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को ये दिए थे अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी राजा की उपाधि। तो ये रहे 172 क्वेश्चन। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में इतिहास में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप एक मोटिवेशन के तौर पे हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूँकि डीएलएड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित छोटी-बड़ी हर खबर और आपके स्टडी के लिए स्टडी विथ नीरज आपके साथ है। साथ ही साथ डीएलएड के बाद जब आपके सीटेट एग्जामिनेशन देंगे उसकी भी प्रिपरेशन होगी, और साथ में आपके टीचर बनने तक के लिए हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।